गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय डेस्टिनी में आप सभी का स्वागत है। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने फिर हमें ये मौका दिया इस सुबह कि हम खुदा के कलाम को सीख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और आज फिर जो है हम गिनती उसके 14वें अध्याय में जो है वो आए हैं। गिनती 14वां अध्याय जो कि बताता है कि किस तरह से 12 स्पाइस जो हैं वो मुल्क कनान में पहुंचे। उनमें से 10 स्पाइस ऐसे थे जिन्होंने नेगेटिव रिपोर्ट दी है, खुदा पर भरोसा नहीं किया, उनकी आंखें खुदा पर नहीं लगी हुई थी और वो अपनी सामर्थ से जब मुल्क कनान को जीतने की सोचने लगे तो उनको हियाव ना हुआ। और फिर उसके बाद दो ऐसे जन थे जो खुदा के बारे में उनकी नजर लेकर गए, पर उन्होंने सभी ने जो है बाइबल में लिखा है कि पत्थर उठाए और वो नून के पुत्र यानी यहोशू को जो है और कैलेब को मारने के लिए जो है वो निकले। फिर हमने देखा किस तरह से परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं तेरे से जनरेशन जो हूँ वो शुरू करूंगा। पर देन मूसा जो है वो फिर दोबारा से एक हलीम इंसान होते हुए अपने आप को इस काबिल ना मानते हो, ना ही इस चीज का घमंड किया कि खुदा जो है उसके जरिए से उसकी अंश से जो है वो इज़राइल को बनाएगा, बल्कि उसने वहां पर इंटरसेशन किया और इंटरसेशन से खुदा ने जो है उन्हें क्षमा कर दिया। बट हम ये भी देखते हैं कि खुदा हमारे पापों को माफ कर देता है, पर जो हम काम करते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो हमें जो है वो भुगतने पड़ते हैं। फिर हमने देखा कि खुदा ने तीसरे वचन में जो है कालीब के बारे में जो टेस्टमनी दी कि उसके पास जो है वो सॉरी 20, गिव मी अ मिनट, या 24 में उसकी जो है टेस्टमनी दी गई कि वो किस तरह से यू नो अलग सी आत्मा रखता था। और वो आत्मा का जो बुनियाद हमने देखा कि खुदा ने उसे अलग क्यों किया, क्योंकि वो पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया करता था, यानी फुली फॉलो करता था खुदावंद यीशु मसीह को या खुदा को। और इसलिए उसे जो है इस देश में पहुंचाने की जो है खुदा ने प्रॉमिस किया कि ये लोग, ये कालिब जो है वो मुल्क कनान में जरूर जो है वो पहुंचेगा। बट इससे पहले कि सब कुछ यानी कनान तक पहुंच भी गए हैं, बट क्या हुआ है, उन्हें फिर दोबारा से जंगल के रास्तों में जो है हमने देखा कि लेकर जाया गया। सो यहाँ पर हम आगे जो है पढ़ेंगे 26 वचन से कि आगे क्या होता है। पर इससे पहले कि हम जाएं, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे आसमानी खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे परमेश्वर हैं और आसमान में हम किसी और को नहीं, सिर्फ आपको ही को जानते हैं। खुदावंद, हमारे सिर आपके सामने झुकते हैं क्योंकि आपके जैसा परमेश्वर कोई नहीं और आपसे बढ़कर कोई भी सामर्थ नहीं। खुदावंद, आप हर एक चीज को मुकम्मल करने वाले परमेश्वर हैं। आप हमारे निजात दहिंदा, हमारे सृष्टिकर्ता हैं। इसलिए खुदावंद, हमारे दिल, हमारी जान, हमारी रूह खुदावंद आपकी है और हम आपसे अपने दिल, रूह, जान से खुदावंद मोहब्बत करना चाहते हैं। आपकी मोहब्बत बहुत ही खूबसूरत है और जब भी हम आपके कलाम को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो खुदावंद हमारे दिलों में वो मोहब्बत भी आप उठ जगाते हैं ताकि हम आपको पलट कर प्यार कर सकें। हम इंतजार में हैं जब आप प्रभु दूसरी आमद में आएंगे और हम चाहते हैं कि हम उस भीड़ में ना हो जो नाश होने वाली है, बल्कि उस भीड़ में हो जो आपके साथ हवा में उठा ली जाएगी और हम आपको हवा में मिलेंगे। खुदावन, हमारी जिंदगियों को आप पवित्रताई दें, मुकम्मलता दें और खुदावन आप हमारे जिंदगियों में होकर अपने धर्म के काम करें ताकि कोई भी दोष न लगे, हम पर दया करें। हम खुदावन किसी भी तरह से अच्छे नहीं, उन लोगों से भी अच्छे नहीं जो इस दुनिया से कूच कर गए और उन लोगों से भी नहीं जो इस वॉर में अपने परिवारों को खो चुके हैं। तो खुदावन, आपकी दया है कि हम सभी सलामत हैं। हमारे अजीज, हमारे भाई बहन, हमारे माँ बाप, हमारे दोस्त, इवन हमारे दुश्मन, सब पर आपकी नजर है, सब पर आपका रहम रहा है। हम धन्यवाद करते हैं और इसी तरह से खुदावन जब तक आप दोबारा ना आ जाए, आपका रहम और आपकी शांति हमारे साथ इस तरह से बना रहे। आज के कलाम पर भी आपकी आशीष हो। खुदावन, आप बोले हम सुने, आप बड़े हम घटे और आपका नाम मुबारक ठहरे। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
सो आइए हम अपनी 26 आयत से जो है वो पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, ये बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रही है, उसको मैं कब तक सहता रहूं? इज़राइली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहे हैं, उनका ये बुड़बुड़ाना मैंने तो सुना है। सो उनसे कह कि यहोवा की ये वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही हैं, वह निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। तुम्हारी लोथें इस जंगल में पड़ी रहेंगी, और तुम सब में से 20 वर्ष की व उससे अधिक अवस्था के जितने गिने गए थे और मुझ पर बुड़बुड़ाते थे, उनमें से यपुन्ने के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में न जाने पाएगा, जिसके विषय में मैंने शपथ खाई है कि तुम को उसमें बसाऊंगा। अ, जैसे मैंने बैकग्राउंड इसका जो है आपको दिया भी है। यहाँ पर जो है अ, जो भी पाठ इज़राइल ने करना था, उनके बुड़बुड़ाने का, उनके रोने का, अगर हम पहली आयतें इस अध्याय की देखें, तो पूरी की पूरी मंडली, पूरी का पूरा इज़राइल जो है, वो रो रहा है और ये कह रहा है कि हम इन जंगलों में क्यों आ गए? हम मिस्र में वापस जाते हैं, हम अपना प्रधान बनाते हैं, ताकि हमें जो है वो मिस्र में लेकर जाया जाए। सो खुदा ने हर एक चीज़ जो है, जो वो बोल रहे थे, उन सभी चीज़ों को जो है वो सुना। इनफैक्ट जब हम ये देखते हैं कि किस तरह से वो मिस्र से निकले हैं, किस तरह से खुदा ने मज़ाना तरीके से उन्हें जो है वो निकाला है, मुहैया किया है हर एक चीज़। मन्ना जो है वो हर दिन जो है वो गिराया गया, एक ही दिन था जिसमें दुगना गिरता था और सब्त के दिन जो है वो बिल्कुल नहीं गिरता था। खुदाओं ने रोटी, पानी सब कुछ मुहैया कर रहा है। और इनफैक्ट अ, धूप में जो है वो बादल बन के और रात में जो है वो रोशनी का खंभा बन के जो है उनके बीच में था, और वो चीज़ इसलिए थी ताकि उनकी प्रोटेक्शन जो है वो रात में हो सके, हर एक जंगली जानवर से, हर एक जंगली रेंगने वाले जानवरों से। बट हर एक चीज़ जब मुहैया कर रहा है खुदा, तो उनका बुड़बुड़ाना जो था, वो उन्हीं के खिलाफ जो है वो खड़ा हो गया। और इन इन द सेंस कि जब यहाँ पे कहा गया कि तुम्हारे कहने के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार होगा, तो न्यू टेस्टामेंट में भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब प्रकाशित वाक्य उसके 22 अध्याय और उसकी 12वीं आयत में लिखते हैं, तो वहाँ पर भी यही ज़िक्र आया है, देखो मैं शीघ्र आता हूँ। आइए हम न्यू टेस्टामेंट में जो है उसकी आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य और उसका 22वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत को पढ़ेंगे। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। ये जो वर्स है वो हमें ये बताती है कि खुदा जो है वो हमारा न्याय हमारे कामों के अनुसार जो है वो करेगा। अ वेल, कल ही जो है मैं किसी से बात कर रही थी, तो वो जन जो है इस बात से कन्फ्यूज़ थे और इस चीज़ को किसी भी तरह से एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि वो उनका जो डॉक्ट्रिनल कांसेप्ट था वो ये था कि वी आर परफेक्ट इन क्राइस्ट। वेल, बट बाइबल जो है वो यहाँ पे बयान कर रही है कि हमारे कामों के ज़रिए से हमारा न्याय होगा। अभी तक हमारा न्याय जो है वो नहीं हुआ है। इनफैक्ट जब हम फर्स्ट यूहन्ना, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसकी पहली 3 आयतों को जब देखते हैं, तो वहाँ पे लिखा है, जब हम बदल जाएँगे और वी विल बी लाइक हिम व्हेन ही अपीयर्स। सो हमारा बदलाहट, आँख झपकते हमारा बदल जाना, आँख झपकते हमारा जो है वो नाश सॉरी अविनाशी अ, देह को ले लेना या अमरता को पहन लेना, इट इज़ ऑन दैट सेम डे, उस दिन में होने वाला है जब यीशु मसीह दूसरी आमद में आने वाले हैं। येस, ऑफ कोर्स वी आर कॉल्ड। अगर हम पहला पत्रस के पहले अध्याय में जब हम जाते हैं, तो वहाँ पे लिखा, तुम बुलाए गए हो किस चीज़ के लिए? कि तुम पवित्र हो जैसे परमेश्वर पवित्र है। हम बुलाए गए हैं, और हमारा एवरीडे जो हम डिसीजंस लेते हैं, एवरीडे जो हमारी चॉइसेस हैं, वो हमारी डेस्टिनी को जो है वो चूज़ करता है। बट बहुत सारे लोग ये विश्वास करते हैं, वन्स वी आर सेव्ड फॉरएवर।
और फिर उन्होंने कहा कि आपके हिसाब से जो है वो फेल और पास की गेम है। सो वेल, इट्स नॉट लिटरली फेल और पास, बट यस, टू डेस्टिनीज हैं कि घर जो है वो प्रभु यीशु मसीह ने कहा या तो बालू पे बने हैं या चट्टान पे बने हैं, रास्ते हैं चौड़े हैं या सकरे हैं, जिंदगी है और या मौत है, अ, नरक है या जो है वो स्वर्ग है। सो यस, इट्स अ गेम बिटवीन गुड और बिटवीन पास और फेल। बट कि किस तरह से जो है हम पास और फेल का रिजल्ट जो है वो दे सकते हैं, until unless we search the things what they have done। सो खुदा ने जो है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि खुदा जब मूसा प्रार्थना कर रहा है, कुछ आयतें पहले जो है हम यहाँ पे देखते हैं 17 और 18 में कि तू महिमा से भरा हुआ है, तू कोप करने में धीरजवंत है, तू अति करुणामय है, तू अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला है। परंतु हाउएवर, अगर एक करेक्टर वो वहां पे दिखा रहा है परमेश्वर का कि वो माफ़ करता है, वो हमें प्यार करता है, वो धीमा है गुस्से में। बट जब उसने परंतु कहा, तो वो एक स्टेटमेंट अलग दे रहा है, डिफरेंट अलग स्टेटमेंट आ रही है। वो स्टेटमेंट वे क्या है? वह दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष ना ठहराएगा। सो एक टाइम पे लविंग फादर भी है, दूसरे टाइम पे जो है खुदावंद जो है वो एक जज भी है। और जब वो जज की अपने रुतबे में आते हैं, तो उनकी जजमेंट में किसी भी तरह से दोष जो है वो नहीं होगा। और जो भी लोग दोषी होंगे, उन्हें किसी भी तरह से निर्दोष नहीं ठहराया जाएगा, क्योंकि उन्होंने खुदा के वचन के अनुसार जो है वो अपनी जिंदगी नहीं बिताई हैं। और इसलिए कहा पूर्वजों के अधर्म का दंड उनके बेटों, पोतों और परपोतों को देता है। सो दैट शोज दैट ही इज वो जो है न्यायाधीश है, जो खरा न्यायाधीश है। सो उसके करैक्टर में हम देखते हैं कि आपके लिए दया भी हो सकती है और आपके लिए जो है वो दंड भी हो सकता है। बट बेसिस क्या है? किसके आधार पे खुदा जो है हमारा न्याय कर रहा है? जैसे मैंने कहा कि 24 आयत में कालिब को एक अलग आत्मा दी गई है, क्योंकि वो फुली खुदा को फॉलो कर रहा है। सो उसे अलग कर दिया गया किससे? होल इज़राइल से। उसी तरह से हम प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय में देखते हैं, पूरी दुनिया में से 1,44,000 अंतिम दिनों में अलग कर दिए गए हैं। क्यों कर दिए गए हैं? क्योंकि जहां-जहां मेमना गया, वहां-वहां वो गए। वो एक कुँवारियों की तरह दिखाई दे रहे हैं। उनके माथे पे परमेश्वर का नाम है, यानी उनका कैरेक्टर जो है वो जीसस को रिफ्लेक्ट कर रहा है। और इसलिए जो है खुदा ने जो न्याय फरमाया यहाँ पर, वो ये दिखाता है कि उनका इवन शब्द, इसलिए अय्यूब जो है वो जीभ के बारे में बात कर रहा है कि जीभ जो है वो पूरे जंगल को आग भी लगा सकती है और जीभ जो है वो आशीष भी दे सकती है। सो हम क्या बोल रहे हैं, वो सब काउंट होता है कि हमने खुदा की महिमा को, खुदा के वरदानों को किया, धन्यवाद किया है कि हमने जो अपनी लालसाओं को जो है लेकर खुदा की बुराई की है। सो इसलिए वी आर नॉट वंस सेव्ड एंड सेव्ड फॉरएवर। हमारा एवरीडे जो है वो स्ट्रगल है। जैसे कि यहाँ पर मिस्र से निकाला ज़रूर गया था, बट जंगल में हर चीज़ प्रोवाइड करते हुए भी उनके लिए एक स्ट्रगल थी, उनके लिए एक फेयर था, उनके लिए चैलेंज था। तब आते हैं वो चैलेंज, तब आते हैं वो फेयर, जब हमारी नज़रें खुदा के ऊपर नहीं होती और हम अपनी सामर्थ से जो है अपने कामों को करना चाहते हैं। वेल, चेले जो थे वो किश्ती में थे और तूफान आया। चेलों ने अपने हिसाब से जो है किश्ती को जो है वो सँभालने की कोशिश की उस तूफान में, पर अचानक से जो है उन्हें याद आया कि यीशु मसीह उनकी किश्ती में सो रहे हैं। और वो जाते हैं, उठाते हैं और कहते हैं कि क्या तू नहीं जानता हम मरे चले जाते हैं। तो यीशु ने कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? क्वेश्चन इज़, हमारा विश्वास कहाँ है? किसको देख रहे हैं? किसको देख के हम डर रहे हैं? अगर हमारी नज़रें खुदा पर हैं, तो फिर हम अपने पहाड़ों से कह सकते हैं कि मेरा खुदा जो है वो बड़ा है। पर अगर हमारी नज़रें ही तूफ़ानों पे हैं, तो फिर किस तरह से कह सकेंगे कि हमारा खुदा तूफ़ान से भी जो है वो बड़ा है? सो
जो भी हमारी नज़रें जहाँ पे भी टिकी होंगी, हमारे काम वैसे होंगे, हमारी डेस्टिनी भी वैसी ही होगी। और इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हर रोज़ खुदा के कलाम को पढ़ना, हर रोज़ खुदा को देखना, हर रोज़ खुदा की महानता को, उसकी कृपालुता को, उसकी कैरेक्टर्स को जो है, वो एडमायर करना, ताकि हमारी नज़रें कभी भी जो है, वो हमारे चैलेंजेस पर ना हों, बल्कि खुदावंद पर हों। सो यहाँ पर फिर खुदा ने क्या कहा कि तुम्हारा बुड़बुड़ाना मैंने सुना है, और निसंदेह जो तुमने बुड़बुड़ाया है, जो तुमने कहा है, उसी के अनुसार मैं तुम्हारे साथ व्यवहार करूँगा। तुम्हारी लौतें इसी जंगल में पड़ी रहेंगी। सो वहीं पे जो है वो प्रोफेसी हुई कि उनका जो है जजमेंट, हालाँकि इंटरसेशन जो है वो मूसा ने किया। उसी टाइम जो है, जो मौत उन पे आने वाली थी, वो ज़रूर रुक गई, बट उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं, वो क्या हुए? उनको दे दिए गए। जैसे दाऊद के कॉन्सिक्वेंसेस थे। कि बीरशैबा से उसने जो भी व्यभिचार किया, जो भी उसके पति को मरवाने की साजिश उसने रचाई, बट उसके कॉन्सिक्वेंसेस, बेशक वो उसने माफ़ी माँगी, पर कॉन्सिक्वेंसेस ये थे कि जो उसके बच्चों ने उसकी ज़िंदगी में करते हुए देखा था, उसके बच्चों के व्यवहार, उसके बच्चों के जो काम थे, वो बिल्कुल खुदा से और खुदा के कलाम से उलट रहे। हमारी ज़िंदगियों में भी हमारे डिसीज़न्स जो हैं, कई बार हमारे बच्चों पर जो है वैसा ही बुरा इफ़ेक्ट लेकर आते हैं, और बच्चे भी गलत काम करते हैं, और इसीलिए खुदा का दंड जो है वो हमारे तक नहीं रह जाता, बल्कि हमारे बच्चे और पोतों पे रहता है। और इस जो धर्मी हैं, उनके लिए भी वैसा ही बात है। इसीलिए पौलुस कहता है, तू और तेरा घराना बचाया जाएगा। और कालेब और यहोशू का परिवार उनके साथ ही बचाया गया। और 31 आयत में खास करके कि तुम्हारे बाल बच्चे जिनके विषय तुमने कहा है कि ये लूट में चले जाएंगे, उनको मैं उस देश में पहुंचा दूंगा, और वह उस देश को जान लेंगे जिसको तुमने तुच्छ जाना है। सो स्टिल हम देखते हैं कि ग्रेस है कि जो न्यू जनरेशन थी, उनको जो है वो खुदा उस देश में लेकर जा रहा है, जिसको ओल्ड जनरेशन ने जो है वो तुच्छ जान लिया। सो हम ये देखते हैं कि खुदा जो है वो अनुग्रहकारी है, सेकंड चांस देने वाला है। सो अगर सेकंड चांस में भी हम जो है अपने कामों को नहीं सही करते, तो फिर यू नो वी कैन लूज अवर साल्वेशन। 32 आए, तुम लोगों की लोथें इसी जंगल में पड़ी रहेंगी। हमारी ज़िंदगी भी अगर हम इम्प्लीमेंट करें अपनी ज़िंदगी में, तो हमारी ज़िंदगी भी जो है वो एक तरह से सफ़र है, जो हमने मिस्र से लिया है, और हम मुल्क कनान की तरफ जा रहे हैं। और इस सफ़र में हमारा रवैया, हमारी आँखें, हमारा सब कुछ जो है वो कैसे चल रहा है। हालाँकि खुदा हमारे साथ है। ये प्रॉमिस है कि दुनिया के अंत तक वो हमारे साथ होगा, जो कि मत्ती 28 उसकी 19 से आगे हम जब आखिरी आयतों तक पढ़ते हैं। बट क्या हम उसकी प्रेज़ेंस को एडमायर कर रहे हैं? क्या हम उसकी प्रेज़ेंस को यू नो देख रहे हैं? आज भी वो सवाल है। और हमारी जर्नी में कब हम कहाँ पे तंबू लगा रहे हैं, कब हम वहाँ से चल रहे हैं। सो ऑल चैलेंजेस आर देयर। तंबू गाड़ना, तंबू उठाना वाज़ नॉट ईज़ी। उन्हें हर चीज़ जो है वो पैक करनी पड़ती थी। उन्हें कीलों का हिसाब रखना पड़ता था, उन्हें रस्सियों का हिसाब रखना पड़ता था, कपड़ों का हिसाब रखना पड़ता था। उनके जानवरों को जो है, उनके चारे की प्रबंध जो है वो होना ज़रूरी था कि रेगिस्तान से होके जो है वो गुज़र रहे हैं। सो बट गॉड दे वर जस्ट वॉकिंग विथ फेथ। और जब हम इज़राइल गए थे तो हमने देखा कि जो रेगिस्तान था उसमें कोई हरियाली नहीं थी, वो रेगिस्तान था। और धूप की तपिश डायरेक्ट वहाँ पर थी, किसी पेड़ की छाया भी हमें वहाँ पर जो है वो नज़र नहीं आई। बट व्हेन दे वर वॉकिंग, जब वहाँ पे वो चल रहे हैं, विश्वास के साथ चल रहे हैं, खुदा
मुज़ाना तरीके से छाएँ दे रहा है, मुज़ाना तरीके से रोशनी जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। हमारे साथ भी ऐसा ही कर रहा है। गॉड नेवर चेंजेस। बट आर वी लुकिंग इंटो दैट? क्या हमें खुदा इसी तरह से दिख रहा है जैसे कलाम में वो बता रहा है? तो अगर नहीं दिख रहा तो हमें देखने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे कामों के अनुसार वो हमें बदला देने पर है। तो ये तो अ, डेफ़िनेट है कि हम परफेक्ट तो नहीं हैं, पर खुदा हमें मसीह में परफेक्ट बना रहा है और एवरीडे हमारी चॉइसेस हमारी परफेक्शन की तरफ जो है वो लेकर जा रही है। और अगर हमने चॉइसेस जीसस के लिए बनाई हैं, उसके कलाम के अनुसार चलने के लिए बनाई हैं, गॉड इज़ देयर टू फॉर्म अस, टू फैशन अस। 33 आयत में, जब तक तुम्हारी लोथें जंगल में ना गल जाएँ तब तक, अर्थात 40 वर्ष तक। जो 40 दिन का सफ़र था, वो उन्होंने तब्दील कर दिया किसमें? 40 वर्ष तक। जो इतनी अच्छी ज़मीन थी जिसमें दूध और मधु की नदियाँ बह रही हैं, उस धरती को उन्होंने जो है रिजेक्ट करके क्या कर लिया? रेगिस्तान में अपनी अ, लोथों को गलने के लिए जो है वो स्वीकार कर लिया। कई बार हम बहुत ईज़िली कह देते हैं कि ठीक है, हम अपनी मर्ज़ी करेंगे, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा खुदा हमें मार ही देगा। वॉच व्हाट वी आर सेइंग। और खुदा की प्रेज़ेंस में अगर हम यू नो जबकि खुदा हमारे साथ है इस जर्नी में, अगर तब हम इतने पेन्स को, ग्रीव्स को फ़ील कर रहे हैं, जस्ट इमेजिन कि खुदा की एब्सेंस में आप उन चीज़ों को कैसे जो है वो बेयर कर पाएँगे। जीसस जब क्रूसिफाई हो रहे थे तो उन्होंने कहा, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? यू कैन इमेजिन द पेन he was going through, the agony he was going through. कितने दुःख में वो निकले, क्योंकि he felt कि father left him. सेकंड डेथ को वो जो है एक्सपीरियंस कर रहे थे। और अगर सेकंड डेथ प्रकाशित वाक्य उसके 20 अध्याय में जब हम देखते हैं, जब आग और गंधक के साथ मारा जाएगा, तो व्हाट विल बी, हाउ इट विल बी, कैसा जो है वो नज़ारा होगा। और फिर लिखा, अर्थात 40 वर्ष तक तुम्हारे बाल-बच्चे जंगल में तुम्हारे व्यभिचार का फल भोगते हुए चारवाही करते रहेंगे। हमारे सिन का इफ़ेक्ट जो है हमारे बच्चों पर भी जो है होता है। और व्यभिचार यहाँ पर सिर्फ़ ये नहीं कि शारीरिक तौर से, हम कई बार आत्मिक तौर से भी जो है व्यभिचार करते हैं। जब खुदा के हुक्म के अनुसार हम नहीं चलते हैं। जो कवेनेंट है खुदा के साथ हमारी, कि वो हमारा परमेश्वर होगा, हम उसके लोग होंगे। न्यू कवेनेंट में उसने क्या कहा है? मैं तुम्हारे दिल में अपने हुक्म लिखूँगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊँगा, तुम मेरे लोग होगे। और जब हम उसकी आवाज़ को नहीं सुनते हैं, उसकी प्रोविज़न्स, उसका जो मुहैया करना है, वो हमारे तक नहीं पहुँचता है। इसलिए जो भी अड़चनें हमें महसूस होती हैं कि शायद समथिंग इज़ रॉन्ग, इट मीन्स यू आर नॉट विद द लॉर्ड। हमें खुदा के साथ होना होगा, हमें खुदा की तरफ जो है वो देखना होगा। जितने तुम उस देश का भेद लेते रहे, अर्थात 40 दिन, उनकी गिनती के अनुसार दिन पीछे 1 वर्ष, अर्थात 40 वर्ष तक तुम अपने अधर्म का दंड उठाए रहोगे। तब तुम जान लोगे कि मेरा विरोध क्या है। खुदा से बलवा मत करो। उसने जो है आगे, मूसा ने जो है, जब हम अगली आयतें, पहली आयतें पढ़ते हैं तो वहाँ पे वो लिखता है, एटलीस्ट खुदा के साथ बलवा मत करो। डोंट स्पीक अगेंस्ट गॉड। तुम अपनी दरख्वास्तें रख सकते हो, बट डोंट कर्स गॉड, डोंट स्पीक अगेंस्ट गॉड। 40 दिन की गिनती, 40 साल, 1 दिन 1 साल के बराबर। प्रोफेसी में हमने दानियल और प्रकाशित वाक्य में यही देखा कि 1 दिन 1 साल के बराबर जो है वो खुदा ने ठहराया। क्यों ठहराया? बिकॉज़ ऑफ आवर सिन, बिकॉज़ हमने मर्मर किया, हमने जो है बुड़बुड़ाया। हम खुदा के साथ खुश नहीं थे, जो कुछ भी वो कर रहा था। क्यों खुश नहीं होते? क्योंकि हम अपनी प्लानिंग्स और अपने जो है गोल्स को अचीव करना चाहते हैं।
और भूल जाते हैं कि खुदा का गोल जो है वो क्या था। खुदा का गोल था उन्हें मुल्क कनान पहुंचाने के लिए। और इनके गोल क्या बने? हमें मछली नहीं है, हमारे पास प्याज खाने को नहीं है, हमारे पास लहसुन खाने को नहीं है। वर्थलेस कंप्लेन्ट्स। मैं यहोवा ये कह चुका हूं कि इस बुरी मंडली के लोग जो मेरे विरोध इकट्ठे हुए हैं उसी जंगल में मर मिटेंगे, और निसंदेह ऐसा ही करूंगा भी। तब जिन पुरुषों को मूसा ने उस देश के भेद लेने के लिए भेजा था, और उन्होंने लौटकर उस देश की नामधराई करके सारी मंडली को कुड़कुड़ाने के लिए उभारा था, उस देश की वह नामधराई करने वाले पुरुष यहोवा के मारने से उसके सामने मर गए। इमेजिन कि ए 10 लोग पूरी पूरी इज़राइल को करप्ट कर गए। हाँ, आप किसको सुन रहे हैं? इट मैटर्स। मेजॉरिटी बाइबल में हमेशा देखी गई है कि गलत रास्ते पे थी, पर माइनॉरिटी हमेशा खुदा को ताकती हुई नजर आई है। सो वे यू आर, whom यू आर लिसनिंग, किसको सुन रहे हैं? मेजॉरिटी को कि माइनॉरिटी के बीच में है आप? और वो पुरुष जिन्होंने पूरी इज़राइल को जो है वो कुड़कुड़ाने पर उभारा था, वो खुदा ने जो है उसी टाइम उनकी जो है वो सजा सुनाई। परंतु 38, देश के भेद लेने वाले पुरुषों में से नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ने का पुत्र कालेब दोनों जीवित रहे। Yeah, this is a game of fail or pass, no doubt. Let not Satan deceive us. किसी भी तरह से कोई हमें भरमाने ना पाए। We have two choices and we need to walk towards those two choices. और निर्णय हमारा, हमारी चॉइसेस हैं कि हम कैसे लेते हैं, क्या जिंदगी की तरफ, क्या मौत की तरफ। 39, तब मूसा ने ये बातें सब इजरायलियों को कह सुनाई, और वे बहुत विलाप करने लगे। उनका विलाप ही नहीं खत्म हो रहा, जबकि पवित्र आत्मा का फल क्या है? खुशी है। पवित्र आत्मा का फल प्रेम है, संयम है, और उनके उनमें वो खुशी नहीं है। जबकि खुदा उनके मध्य में है, उनमें खुशी नहीं है। वो विलाप पे विलाप कर रहे हैं। पहले विलाप इसलिए था कि मछली नहीं खाने को आई मीन टू से या मांस नहीं खाने को मिला। फिर विलाप ये था कि ये कनानी देश की जो 10 लोगों ने रिपोर्ट नेगेटिव दी है, उसमें विश्वास करके जो है वो रो रहे हैं। अब खुदा ने जो है वो न्याय सुनाया है, अब फिर रो रहे हैं। सो दैट्स व्हाई खुदा का कलाम जो है डिस्टिंग्विश करता है उन लोगों को, पूरी लोगों से, जो खास लोग हैं, जो खुदा पर विश्वास करने वाले लोग हैं, जिनके पास पवित्र आत्मा के फल हैं। हम वरदानों पे फोकस करते हैं, वरदान हमें नहीं बचा पाएंगे। खुदा के फल, आत्मा के फल हमें बचाएंगे, क्योंकि वो फल आप में एक ऐसा ठहराव लेकर आते हैं कि आप खुदा के साथ जो है वो मोहब्बत करने से कभी भी बाज नहीं आएंगे, चाहे किसी भी स्थिति में क्यों ना हो। बिकॉज आपने उसकी गुडनेस को देखा है बनिस्बत की वो गुड्स जो उसने आपको प्रोवाइड किए हैं। और वह विहान को सवेरे उठकर ये कहते हुए पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगे कि हमने पाप किया है। जब गिल्ट आती है और हम अपनी नजरें जब खुदा पर नहीं रखते हैं और खुदा के बजाय किसी और पे रख के हम कुछ भी निर्णय लेते हैं, और उसके बाद हमें कॉन्सिक्वेंसेस पता लगता है, तो वो गिल्ट हम महसूस करते हैं, आज भी करते हैं। और हम महसूस करते हैं कि हमने पाप किया है, परंतु अब तैयार हैं और उस स्थान को जाएंगे जिसके विषय यहोवा ने वचन दिया था। सो यहाँ पर वो रिपेंटेंस करके जो है वो आने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर दोबारा से रिकमिट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कई बार जो है खुदा को ग्रांटेड लेते हैं, बार बार पाप करके बार बार खुदा के पास माफी मांगते हैं, बार बार अपने आप को रिकमिट करते हैं। बट जो जब खुदा ने अपना न्याय सुना दिया, उसके बाद दया का दरवाजा जो है वो बंद कर दिया जाता है। तब मूसा ने कहा, तुम यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन क्यों करते हो? ये सफल ना होगा।
जबकि होल चर्च, क्रिश्चियन चर्च जो है, वो खुदा के हुक्मों को ऊपर जो है, उनकी जो टिप्पणी है, उनकी जो कमेंट्स हैं, वो ये हैं कि हम आज़ाद हैं हुक्मों से। हाउ कैन बी यू फ्री फ्रॉम द कमांडमेंट्स ऑफ गॉड? क्योंकि खुदा के हुक्म उसकी तरबियत है, खुदा के हुक्म जो हैं, वो हमारे मार्गदर्शन हैं। और अगर हुक्म ही नहीं मानेंगे हम, तो हम कैसे सफल होंगे? यहोवा तुम्हारे मध्य में नहीं है, मत चढ़ो, नहीं तो शत्रुओं से हार जाओगे। अब क्या कर रहे हैं? कनान में जाने की कोशिश कर रहे हैं, जब खुदा ने जजमेंट जो है वो सुना दिए। हम जाएंगे, हमें माफ हो जाए, इट्स जस्ट अ ड्रामा, प्रिटेंशन, ओवर एक्साइटमेंट। और और जजमेंट सुनाने के बाद यहोवा आपके मध्य में नहीं होगा। इसीलिए हमने प्रकाशित वाक्य में भी देखा, खुदा जब अपनी जजमेंट सुना रहा है, जब यीशु मसीह आ रहे हैं, वो आपका इनाम लेकर जब आ रहे हैं, उसके बाद कोई रिडेम्पशन नहीं है। उसके बाद कोई भी जो है, हमारे लिए दया का दरवाजा नहीं है। इवन हमने देखा 7 प्लेग्स जो थे, जो आने वाले हैं, उन महामारियों में भी देयर इज नो रिडेम्पशन। और वो फल इतने, अपने फलों में इतने पक चुके हैं कि वो फिर खुदा की निंदा कर रहे हैं। सो इतना वर्स कंडीशन जो है उन लोगों की होगी, जो लोग उस महामारी में मरने वाले हैं। सो यहोवा तुम्हारे मध्य में नहीं है, मूसा ने कहा, मत चढ़ो। पहाड़ पे चढ़ रहे हैं उनको लड़ने के लिए, नहीं तो शत्रु से हार जाओगे। वहां तुम्हारे आगे अमलेकी और कनानी लोग हैं, सो तुम तलवार से मारे जाओगे। तुम यहोवा को छोड़कर फिर गए हो, इसलिए वह तुम्हारे संग नहीं रहेगा। इमेजिन कि ध्यान से देखें कि जब हम खुदा की इच्छा के अनुसार नहीं चलते, जब खुदा के कलाम के अनुसार नहीं चलते हैं, खुदा की हुजूरी हमारे साथ नहीं होती है। हम चाहे कितना भी चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना कर रहे हो, चाहे हम कितना भी रो रो के प्रार्थना कर रहे हो और सोच रहे हो कि हम कॉन्करर हो जाएंगे, हम जो है आगे जाके, हम लताड़े जाते हैं, हमें विजय नहीं मिलती है, बिकॉज वी हैवंट लिसन हिम। परंतु वे ढिठाई करके पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए, परंतु यहोवा की वाचा का संदूक और मूसा छावनी से ना हटे। तब अमलेकी और कनानी जो उस पहाड़ पर रहते थे, उन पर चढ़ गए, और होम्र तक जो है उनको मारते चले गए। सैड स्टोरी, बट इट हैपेंड विद अस आल्सो। हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। हम जब अपनी मर्जी से चलने की कोशिश करते हैं, हम जब खुदा के वचन को नहीं सुनते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार चलना शुरू करते हैं, तो इसी तरह से लताड़े जाते हैं, इसी तरह से हार मिलती है। फिर हम विलाप करते हैं, रो रो के प्रार्थनाएं करते हैं, बट उन प्रार्थनाओं का भी जवाब हमें नहीं मिलता है, बिकॉज गॉड इज नॉट विद अस एंड वी डोंट अंडरस्टैंड। क्योंकि हम अपने आप को खुदा के हुक्म के अनुसार चलाना ही नहीं चाहते हैं। और फिर उसके बाद बिलकने रोने के अलावा खुदा के पास आने के, प्रेयर्स में लोग, मैं देखती हूँ कितने बिलक रहे होते हैं, कितने रो रहे होते हैं, because they feel God is so far from them. God is very near to those who listen to him. So आइए हम खुदा को सुनें, ताकि खुदा हमारे मध्य में रहे और किसी भी तरह से हमारे विरोधी, हमारे शैतान जो है, हमारे खिलाफ कर ना सके। खुदा से डरते कामते हुए उसके साथ अपने जीवन को जो है हम बता सकें। खुदा ही ऐसी कुव्वत दे सकता है, हमें ऐसी कोई कुव्वत लाकत नहीं है। सो आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे कि खुदा हमारे संग हो। अगर कोई भी प्रार्थना करना चाहता है वो कर सकता है। Thank you, Lord. Thank you, Father. We thank you, Lord, for bringing us this time, Lord. Yes, Father, you have told us to seek you first, the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you.
Yes, Lord, forgive us, Lord. Forgive every moment, Lord. We go again in the world, Father. But you bring us out from the world and you give us the love which you have kept for us. Help us to love you, Father. Yes, Lord. Help us, Master, in every way to listen to your word. Yes, Lord. Help us, Lord, to be in the path which you have given, Father. The commandment, the statutes, the laws, it's for us, for our life, for our goodness, for our peace. It is for your honor to be, your name to be glorified through your ways, Lord, which we, Lord, accept, Father. Help us, Lord, to listen to your word and walk in it. Nothing is impossible by you, Father. Yes, Lord, have mercy upon us, Lord. Let your presence go in front of us, Lord, as you were going with the Lord Israelites, Father, as you were going with Joshua and Caleb, Father. Yes, Lord, they accepted you. They know where they were, Lord. Yes, Father. We thank you, Lord. We thank you, so Lord. Have mercy upon us, Father. Forgive us, Lord. Show us the right path, Lord. Help us, Lord, to love the people the way you have loved us, Lord. Yes, Lord. Let your presence be with us and help us to finish the journey which you have kept for us, Father. We know, Lord, eternal life is for us, Lord. You have kept us the same, Lord, the land of Canaan which was flowing with milk and honey. You have kept for us, Father. Help us to love the way which you have loved us, Lord. We thank you. We thank you for everything, Lord. We give all the honor and glory to you and you alone. We ask all this in the name of your only Son, Jesus Christ, we pray. Amen. Thank you very much. जैसे सिस्टर ने कहा हनी और मिल्क, खुदा के वचन में उसका कलाम मधु से भी मीठा है। और कलाम में कलाम में जो है लिखा है, पौलुस कहता है कि हम बच्चे नहीं, कि हम अब दूध पीते हुए बच्चे नहीं हैं, हम रोटी खाते हैं। सो दूध भी जो है वो खुदा के कलाम को जो है वो बताता है। सो उस देश में लेकर जाना चाह रहा है जहाँ खुदा का कलाम, जहाँ आदि में वचन, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। सो हम कभी भी वचन को खुदा से अलग नहीं कर सकते। दे आर वन। सो मेक श्योर कि आप उस देश में जा रहे हैं जहाँ पे खुदा का हुक्म, जहाँ पे खुदा बोलेगा और हम सुनेंगे, और जो वो कहेगा हम करेंगे। सो इट्स लाइक यू नो राजा और उसकी प्रजा, हस्बैंड और उसकी वाइफ। So rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice and listen to His word. God bless us and खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को रूबरू ना देख लें, इसी तरह से बना रहे। आमीन। Amen.